वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जनता से विकास की बातें कर रहे हैं। इसकी कड़ी में हमारी टीम ग्राम पंचायत रामगढ़ पहुंची, जहां से गोपाल सिंह आंजना चुनाव में सरपंच पद के लिए मैदान में उतरे हैं। पूर्व में भी गोपाल आंजना की माता निर्विरोध सरोजा रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि गांव में कई प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ जनता को सीधे नहीं मिल सका है। जनता अगर हमें चुनती है तो हम जनता तक सीधे सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। वहीं गांव में खेत सड़क योजना का लाभ भी किसानों को नहीं मिला है। वहीं तो शिक्षा के विषय में हमारे संवाददाताओं द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा की व्यवस्था हमारे द्वारा प्राथमिक रूप से की जाएगी, ताकि कोई छात्र छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे। जनता का आशीर्वाद मिला तो हम सभी योजना का लाभ जनता तक सीधे पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट हमारे संवाददाता अशोक परमार के साथ। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर। नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। और चुनावी वार्ता पे हैं हम इस बार, और रामगढ़ गांव पहुंचे हैं। आपने पिक्चर शोले तो देखी होगी, जहां पर धर्मेंद्र जी का एक मशहूर डायलॉग है, रामगढ़ के वासियों। तो हम शुरुआत करते हैं रामगढ़ से, और चुनावी संग्राम जोरों पर है। यहाँ से खड़े हुए हैं गोपाल सिंह जी आंजना, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो उनसे हम विशेष चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ वो ग्रामीण जन तक पहुंचाएंगे और कौन कौन से विकास कार्य अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा करवाएंगे। तो हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं गोपाल सिंह जी आंजना। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप हमें बताएं कि आप किन किन योजनाओं को लेकर ग्रामीण जन तक जा रहे हैं और कैसा आपको उनका प्यार मिल रहा है। जन समर्थन अपार मिल रहा है साहब, क्योंकि मैं पिछले बार मेरी वो तारीफ करते हैं कि आपके हाथ के काम आज भी हमारे पंचायत में, आपके कोपिन बने थे 102 कोपिन मैंने बीपीएल बनाए थे, वो आज तक 125 नहीं हो पाए। तो वो लोग आज कह रहे कि हम आपके पूरा समर्थन कर रहे हैं। ऐसे सरपंच हमें बीच में कहीं मिले नहीं, इसलिए हम आपको, आप तो निर्विरोध होना चाहते थे पर अब कुछ कारण था कि नहीं वो, पर आज की तारीख में ऐसा समर्थन मिल रहा, मेरे को परिवार रहता है, घर जैसा माहौल मिल रहा है। रही पिछली कार्यकाल की और उसके बाद के काम की, तो हमारे यहाँ पे नाली की समस्या इतनी बड़ी है कि घर घर एक दूसरा का पानी जाता है, कुछ झूठा जाता है, कुछ तो एलर्जित करते हैं, महिला मंडल है ये वो। तो पहली प्राथमिकता है मेरी कि नाली बने। स्वच्छता का जो बीड़ा उठाया, उसमें कई जगह शौचालय नहीं बन पाए, कई घर आज भी हमारे यहाँ ऐसे हैं, तो वो बनाना है। पिछले जो कोविड का दौर था, आपने वो भी देखा गोपाल जी। कोविड में काफी लोग बीमार भी हुए, कई लोग दुनिया से अलविदा भी कह गए, और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा लोगों को। गांव के लोग ज्यादा परेशानी आई गांव जन को, क्योंकि कई लोग रोजगार तो चला ही गया था, खाने की समस्या आई। तो क्या ऐसे टाइम पे आपने गांव वालों का सहयोग किया, या फिर गांव की लोगों की समस्याओं को सुना और उनको पूरा किया। और जो रास्ते हैं हमारे पूरे चौक करे हमने, बाहर से किसी का आदमी को नहीं आना दिया, नारा लिखा है अपनी सुरक्षा खुद करो। घर घर जाके उनको ये सलाह दी कि अपन सेफ रहो, कहीं भी अपन इस सुरक्षा ऐसी है कि इसको अपना आप सेफ रहो, दूसरे से संपर्क ही मत करो, घर में सुरक्षित रहो। उससे हमारा फायदा भी हुआ, पूरे गांव ने अमल भी करा। दोनों रास्ते हमने वो गाड़ी ट्राली वगैरह रखे ने पूरे चौक कर दिए, गांव में किसी को ने आने रास्ता है हमारे यहाँ से सारी बारी एक, वो भी बंद कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ भगवान चाहे ना कि कोई तकलीफ नहीं आई, भी बीमार हमारे यहाँ नहीं हुआ और हम सुरक्षित रहे। हमारा केना माना गांव समझू है, सब लोग एक्टिव थे, सबने देखा देखी करके ना सब बहुत बढ़िया रिश्ता। आप पिक्चर देखते हैं जी, तो आपने शोले मूवी देखी है, जी। जिसमें मशहूर डायलॉग है रामगढ़ के वासियों। क्या कहेंगे उस पे आप। उसको क्या कहूँगा, रामगढ़ का नाम फेमस है, वो जैसा उन्होंने डायलॉग रहा ऐसा ही हम खड़े भी उतरे और उसमें पारंगत रहे। तो उसकी सुरक्षा ऐसी पानी टंकी बनी हुई है अपने यहाँ। बिल्कुल बनी है, सब चौराहे पे जाओ आप, पानी की टंकी बनी है, रोड भी बना है, पहाड़ी भी है। हमारे यहाँ पे पिछले उस परेड में घोड़ी भी थी, तो वो सब दृश्य हमें मालूम है, वो तो मैंने बिल्कुल देखे हुए। गाँव की सरकार है कैसे बनती है, गोपाल जी हमें बता रहे हैं। और कौन सी सर योजना आपके पास ऐसी है जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, और जब गांव में संपर्क में होते हैं आप चुनावी दौरों पर, तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है और क्या क्या लगता है मन में कि हम कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वित करेंगे, पटल पे लाएंगे, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ गाँव की जनता तक पहुँचाएंगे। पहली तो जैसे कि गांव से हम बाहर निकलते हैं, मेन रोड तो रहता है वो तो ठीक है, आज पक्का है हमारा, पर गांव से जो खेत पे जाते हैं
उसमें दोनों गांव में हमारे 2 गांव में हमारी पंचायत के चुलियाखेड़ी और रामगढ़, तो दोनों गांव में मुख्यमंत्री सड़क योजना का हम लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि जहाँ भी घोड़ी बैलगाड़ी या जाते हैं तो आज भी कीचड़ में होके जाना पड़ता है बारिश में। कुछ सामंजस्य बैठा के उसमें आज सरकारी ज़मीन थी उसमें अतिक्रमण भी हुआ, तो सामंजस्य बैठा के उसको पहले प्राथमिकता है कि रोड बनाएंगे। दूसरी गांव में वृद्धा पेंशन है, युवा पेंशन है, ये कई जगह चालू नहीं हुई है। जो 60 की उम्र से उसके बात की तो उसमें भी फार्म भर के सबसे पहले हम वो चालू करवाएंगे। ऐसी कई छोटी योजना है, बीपीएल कोपिन का है, तो ये सब योजना उसका हम चालू है। तो मैं कम से कम उन लोगों तक पक्के मकान बना के दूं, और पानी की व्यवस्था, जो स्वच्छ पानी अगर लोगों को मिलता है तो बीमार कम होते हैं, ऐसी कोई योजना। नालियाँ अगर साफ़ हो तो लोग बीमार कम होते हैं, गंदगी कम फैलती है। तो ऐसी कोई योजनाओं का आपने सोचा है कि अगर जनता मुझे अपार समर्थन देती है और मुझे चुन लेती है तो मैं इन सभी योजनाओं को पटल पे लेके आऊँगा। बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती, अगर हमारे यहाँ स्कूल छोटा है और स्कूल बीच में बालिकाएं छोड़ देती है, तो कम से कम मैं उन बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। तो रही इंदिरा आवास की बात, तो वो मेरे हिसाब से हमने हमारे विधायक जी है उनसे बात करी है, स्वीकृत भी हो गई। जैसे ही मैं बना 50 इंदिरा आवास मेरी पहली प्राथमिकता को विधायक जी को कह के मंजूर भी करवा लूँगा न, हो गई। मैं बीपीएल के जो नाम थे उनमें हमारे यहाँ 8-10 साल से एक भी इंदिरा आवास नहीं आई। 50 इंदिरा आवास पर सर्वप्रथम नाम भी दे दिए मैंने। अपात्र लोग हैं उनको पात्र है, उनके गए कि उनको आज कच्चे में रह रहे हैं, इंदिरा आवास मिली नहीं। उसमें थोड़ी सी समस्या है कि सिटी में 2.5 लाख दे रहे हैं, हमें 1.35 दे रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। देखो क्या हो, तो 1.35 वाली सर्वप्रथम 51 जैसे ही मैं बना वो हमारे गांव में सबसे पहले वो बनेगी इंदिरा आवास। स्वास्थ्य का अभियान है, तो वो गली में हम बनाई, बोली दिया आपको कि नाली बना रहे हैं, उसको व्यवस्थित बनाएंगे, इंजीनियर द्वारा बनाएंगे, वो ढाल बनाएंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आज घर घर में ये हो रहा है कि नाली नहीं है, वो नहीं है, तो वो बनाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान की बात में, तो शिक्षा में हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया परसेंट है हमारा का। रही बच्ची की बात, तो उनको और प्रेरित करूँगा मैं। ऐसा कोई नहीं रहेगा कि साक्षर नहीं है। यहाँ से हमारे यहाँ मिडिल तक स्कूल है, उसके बाद भी उसको आगे बढ़ाएंगे। न पढ़ रही हमारे यहाँ की बच्ची है, बहुत बढ़िया पढ़ रही है, न ग्रेजुएट भी है, सब। मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था आपसे, जैसे कि मनरेगा योजना है, गांव-गांव तक पहुंची है मनरेगा योजना, जिनका लाभ ऐसा सुनने में भी आया और हमें देखने को भी मिला है कि गांव के लोगों तक उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब कुछ काम होते हैं जो सरपंच जो चुने भी गए हैं, और केवल उनके खातों में पैसा डाल दिया जाता है। काम पूरा मशीनों से होता है, चाहे तालाब खुदाई का काम कह लें या रोड का काम हो रहा है। तो मतलब ऐसी व्यवस्था क्यों? क्या गांव के जो गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, कार्यकाल में तो नाम मात्र बना है, पर आगे भविष्य में मनरेगा का पूरा गांव वाले को लाभ दिलाऊंगा। इसमें एक तालाब भी हमारा, उसका गहरीकरण भी होगा, पानी स्टोर करके ना उसका वाटर वर्क्स टाइप उसमें बना के ना उसमें पौधे लगा के ना उसको बड़ा व्यवस्थित करेंगे और मनरेगा से ही करेंगे, ऐसा मेरा मत है। और मैं अगर मेरे को सीट मारे मतदाताओं ने दी तो वो भी चकाचक मामला करेंगे हम एकदम। तालाब लगेगा, कहाँ तालाब है, वृक्षारोपण है, बाउंड्री है, सब वो करने का है। और आपके यहाँ मतलब ऐसी व्यवस्था है कि जो अपना दाह संस्कार जहाँ होता है तो शमशान घाट जो पक्का वगैरह पूरा निर्माण किया हुआ है, कच्चा है, या जाने का रास्ता कच्चा है, ऐसा कुछ? शमशान घाट है हमारे यहाँ पर, वो बिल्कुल निर्जन है, उसमें कोई जाता भी नहीं है, उसके रास्ते भी नहीं है। उसको भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बाउंड्री वाल करके न कोई बैठक व्यवस्था, वहाँ भी पौधे रोपण, और रास्ता भी नहीं है। उस रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है वहाँ, वो भी हमारी लिस्ट में है। क्या है कि जैसे कि अभी बारिश का दौर है, किसान अपनी फसलों को बोने भी जा रहा है, चुनाव में भी लगा हुआ है, तो बारिश में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लकड़ियाँ सूखी लाना पड़ती है, और कैसे जलाए, मतलब आप समझते हैं सारी चीज़ों को, समस्या आती है। तो इसको मतलब गांव-गांव तक ये चीज़ होना चाहिए, गांव-गांव होना भी चाहिए न। अभी तक निपट जाना था ये काम, पर कारणवश कुछ नहीं निपटा, तो इसलिए हम बिल्कुल संकल्प लेते हैं आज के ये काम होना चाहिए। ये कि मेरा एक का नहीं है, पूरा गांव का काम है, पूरे गांव को काम आता है। तो ऐसा काम गांव को, पूरा गांव का काम आए, वो काम तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। दूसरा मेरा ये है कि गाँव में शादी ब्याह है, कार्यक्रम है, कोई घाटा नुकता है या सगाई है,
गांव में जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, कम से कम वो उस योजना का लाभ उठा पाएँ। गांव में कोई मांगलिक भवन हो, ताकि छोटा मोटा प्रोग्राम, जैसे बारिश का, तो बारिश आती है तो कहाँ करेंगे, तो कम से कम ऐसी योजना का लाभ भी गांव तक पहुंच पाए, ऐसा कुछ आपकी पटल पे है? मतलब वो पटल पे तो क्या है, आज तक जितने भी प्रोग्राम होते हैं करीब 80% मेरी पास में बिल्कुल लगा हुआ खेत है, तो उसमें ही होती है, न करते भी हैं हम। कभी कभी तो एक महीना आगे पीछे फसल करते हैं, चलो इसमें बनाना है, फलाना कह रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। तो ये थे हमारे साथ रामगढ़ से गोपाल सिंह जी आंजना, जिन्होंने बताया किस प्रकार की योजनाओं को लेकर गांव तक मैं पहुंचूंगा और गांव की जो पंचायत है उसका विकास करूंगा, गांव के गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ मैं पहुंचाऊंगा, ताकि गांव का विकास हो सके, गांव आगे बढ़ सके, गांव की बालिकाएं पूरा पढ़ सके। तो इन सभी योजनाओं के साथ हमने उनसे विशेष चर्चा की। ये प्रोग्राम था हमारा चुनावी वार्ता। तो इसके साथ मैं रामगढ़ से विदा लेता हूँ। आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज़ में अशोक परमार, उज्जैन से।